Hi guys, welcome to Diva Reacts. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे लोगों की जो बहुत ही बड़े अंधभक्त हैं, ऑब्सेस्ड हैं अपने क्रिएटर के साथ। देखो, अपने क्रिएटर को प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी अंधभक्ति करना, उसको लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाना, जिसके कारण आप दूसरों का जीना हराम करें, दैट इज अ काइंड ऑफ बीमारी, है ना। वो एक बीमारी होती है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उस औरत का जिसका कल जन्मदिन था, है ना। और उसी पे मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि जो अपनी पहचान खुद ना बनाया हो, दूसरों के कंधे पे, दूसरों के सहारे पे, दूसरों का अटेंशन लेके, दूसरों के व्लॉग्स में, दूसरों के वीडियोस में एकदम अटमोस्ट इम्पोर्टेंस को अटेन करके जो फेमस हुआ है, वो उसका कोई टैलेंट है? उसका टैलेंट ज़ीरो है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जगतिया की, है ना। हर वक्त अटेंशन चाहिए, हर वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, हर वक्त सबसे ऊपर, सबसे आगे, सबसे स्पेशल दिखना है। यही इनका देखा है आज तक, हमेशा से यही देखा है और कुछ नहीं देखा है। तो ये कोई टैलेंट नहीं है। दूसरों का सहारा लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, तो दिस इज नॉट योर टैलेंट। आपका टैलेंट दिखता है जब आप लाइव आती हैं, आपको बोलने को नहीं होता, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप ज्ञान की बातें दूसरों के सहारे करती हैं। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने यश के ऊपर एक वीडियो बना के बोला था, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। भाई, उसका फैमिली इशू था, इसलिए उसने ऐस कर लिया था। इन्होंने उसको अपने सीन से जोड़ लिया, और वैसे ही एग्जैक्टली इनके सारे जितने भी फॉलोवर्स हैं, फैंस कह लो, फॉलोवर्स कह लो, इनके सब्सक्राइबर्स कह लो, वो भी वैसे ही हैं जैसे ये हैं। किसी न किसी चीज़ को किसी न किसी चीज़ से जोड़ देंगे, और कुछ भी अच्छा होगा तो इनसे जोड़ देंगे। समझ रहे हो आप लोग? ये मैं क्यों कह रही हूँ, आपको आगे इसी वीडियो में समझ में आएगा। इनकी जो फैन आर्मी है ना, उनको समझना होगा कि जो ब्लाइंड भक्ति होती है ना, और ऑब्सेशन जो होता है, उसमें फ़र्क होता है। इनके जो भक्त हैं, भक्त भी नहीं बोलूँगा, इनसे ऑब्सेस्ड है इनकी पब्लिक, बहुत बुरी तरह से ऑब्सेस्ड है। उसके लिए ये दुनिया में सबको मार भी सकते हैं। इस हद तक का ऑब्सेशन, आई डोंट नो ऐसा दिख क्या रहा है इनको एक ऐसी औरत में जिसने किसी के पति को चोरी करने की कोशिश की। आई डोंट नो क्या ही दिख रहा है, बट एनीवेज इनका सीन ऐसा हो गया इनके सब्सक्राइबर्स का कि कल को किसी के साथ कुछ भी अच्छा होगा तो वो जगतिया के कारण हुआ है, कल को किसी के साथ कुछ बुरा होगा तो वो इसके उसके दुश्मनों के साथ हुआ, या जो उसको पसंद नहीं करते उनके कारण हुआ। ये हद तक इन लोग आगे बढ़ गए हैं। मतलब इतनी बकवास करते हैं, इतनी बकवास दूसरों के कमेंट सेक्शन में जा जा करके, एंड ये उनको हमेशा एंटरटेन करती है। उसके बाद अगर कोई बोले कि पीआर है, तो वो पीआर नहीं है भाई, वो पीआर नहीं है। न्यूट्रल वाले पीआर हैं, क्योंकि वो गलत को गलत बोल रहे हैं। मुझे आप लोग एक चीज बताइए, कल कितने लोगों का जन्मदिन था? हम लोग के हिसाब से तो लाखों लोगों का जन्मदिन रहा होगा, राइट। लेकिन जगतिया के सपोर्टर्स, ब्लाइंड फेथ करने वाले, इसके अंदर फेथ वर्ड यूज कर रही हूँ, है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, फेथ। ब्लाइंड फेथ रखने वाले की बहुत अच्छी औरत है, और बहुत ही बड़ी देवी है ये। उन लोगों के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ किसका जन्मदिन था? जगतिया का जन्मदिन था। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक दो कमेंट आए, जहाँ पे मुझे नहीं पता, देखो आप किसके भी सब्सक्राइबर हो कि नहीं हो, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया कि सुमित महल ने तो जगतिया को बर्थडे विश किया है। नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। जगतिया को बर्थडे नहीं विश किया उसने। उस दिन उसके साथ जो उसकी एक फ्रेंड होती है ना, परी नाम है जिसका, उसको बर्थडे विश किया है उसने। उसका भी बर्थडे विश था। इट्स वेरी एविडेंट इन हिज स्टोरी कि वहां पे उसने लिखा है हैप्पी बर्थडे परी। ठीक है। इनके सब्सक्राइबर्स इतने अंधे दिमाग से पैदल हैं कि उनको लगा कि अरे उसने तो इसको विश कर दिया। और जिन्होंने देखा कि वो उस लड़की को विश कर रहा है जिसका नाम परी है, तो नीचे कुछ कमेंट्स लगाए कर किए हैं उन लोगों ने। और इनके जो अंध, जिसको इनसे ऑब्सेस्ड हैं, उनके कमेंट्स के मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स लगा रही हूँ, आप लोग वो खुद देखिएगा कि किस तरह से हर जगह, हर एक इंसान की लाइफ में ये घुसते हैं और वहां पे अपनी जगतिया को घुसाते हैं जबरदस्ती। मतलब अगर समझ में आ गया कि किसी और को विश कर रहा है, तो भी बोलते नहीं नहीं, तुमने बड़े अच्छे स्टाइल में उसको विश किया। नहीं, और तो कोई पैदा हुआ ही नहीं था ना तुम्हारे हिसाब से। और बर्थडे विश और कोई डिजर्व नहीं करता। जिस दिन उसका बर्थडे, सब उसको विश करेंगे, राइट। आप लोग ये थोड़ा सा देखिए, इनकी हद देखिए, इसके सब्सक्राइबर्स की हद देखिए, जिसको कहते हैं ना हरासमेंट, मेंटल टॉर्चर, वो बन गए हैं ये लोग। और मैं इतना गारंटी के साथ बोलती हूँ कि भले सचिन और मनीषा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी इसका पाला किसी ऐसे से पड़ेगा जो घुस जाएगा इसके जिंदगी में अच्छे से, और इसके जितने भी ऑब्सेस्ड फैंस है ना, उन सब की लंका लगा देगा।
क्योंकि जिस हिसाब से इसके सब्सक्राइबर्स दूसरों को तंग कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, इंस्टाग्राम पर भी घुस के कभी मैरिज ब्यूरो खोल लेते हैं, भैया तुम इनसे शादी कर लो, भैया प्लीज तुम इनसे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, एक ही रिश्ता लेके घूमते रहते हैं। इस मैरिज ब्यूरो को, इनके सब्सक्राइबर्स के मैरिज ब्यूरो की ये खासियत है कि सिर्फ एक ही औरत का रिश्ता लेके घूमते हैं, जिसके अंदर कुछ खास बात है ही नहीं, जिसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, जिसकी ऑलरेडी एक बच्ची है और वो एक सिंगल पेरेंट है, उसका रिश्ता लिए ये पूरे दुनिया में मंडराते रहते हैं। पहुंच के जाते हैं सुमित मैल के, आप शादी कर लो, शादी कर लो। पहले तो इन लोगों ने ये चरस बोई उसके चैनल पर, अब नई चरस ये बोई है कि भैया तुमने अच्छे तरीके से विश किया। चलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करिए, आप लोग खुद पढ़िए, मैं कमेंट्स यहाँ पे लगा रही हूँ उन लोगों के। ये इंस्टाग्राम पे कमेंट है जहाँ पे वो अपनी दोस्त परी को विश कर रहा है, कैसे फोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर कि तुम नेहा को विश कर रहे हो। देखो एक बार जाके पढ़िए आप लोग। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी आप लोग को कि ये जो जगतिया है ना, और स्पेशली जगतिया तुम भी सुनना, ये जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स जो दूसरों को ट्रोल कर रहे हैं ना, दूसरे क्रिएटर्स का खून पी रहे हैं ना इस तरह से, इससे इमेज किसी उनकी नहीं खराब हो रही, उनके तो चेहरे भी नहीं है आधे से ज्यादा लोगों के, है ना, वो अपनी तो बेइज्जती कराते ही हैं, साथ में सबसे ज्यादा गंदा इंप्रेशन तुम्हारी इमेज का पड़ रहा है कि वहां पे कोई दूर बैठ के अपनी दोस्त का बर्थडे मना रहे हैं, इन लोगों ने जाके वहां पे अपनी जगतिया को घुसा दिया कि उसको किया है विश, उसको किया है, कुछ कह रहे उसको भी कर लो, उसको भी कर लो, और कुछ बचा नहीं तुम्हारे घर में, दो घर द्वार नहीं है आप लोगों का। आप लोग क्या बिहेव कर रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो, एक इंसान के लिए आप कितने इंसानों को परेशान कर रहे हो। एक बंदी वहां डिप्रेशन में बैठ गई है और ये खुश हो रही है, ये खुशी हजम नहीं होती बहनों, किसी को हजम नहीं होती, ये जो ट्रोलिंग करने वाले हैं उनको भी नहीं हजम होगी, ठीक है, और जिसके कारण वो ट्रोलिंग कर रहे हैं उसको भी हजम नहीं होगी, सबसे ज्यादा भुगतान वही करेगी, क्योंकि सबके पीछे का कारण जो रूट कॉज है ना वो वही है। कौन? जगतिया। अब लोग बोलेंगे आप तो हर चीज में जगतिया, जगतिया को हर चीज में तुम लोग घुसाओगे तो रिएक्शन तो आएगा भाई, है, हर इंसान को तंग करके रखा है, जो इससे एक बार मिल लिया हो, जो इससे एक बार जुड़ लिया हो, वो तो इसके ग्रुप के बाकी के क्रिएटर्स बढ़िया हैं जो एकदम साइड हो गए और आज तक मुंह ही नहीं देखा, आज तक बात ही नहीं की, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये है इसका इम्पैक्ट, और जितने सब्सक्राइबर इससे जुड़े हैं रोज किसी ना किसी की बदुआ तो उन्हें भी लगती होगी। चलो कोई कुछ लोग ऐसे होंगे जो बदुआ नहीं देते क्योंकि उनके संस्कार नहीं है, उनको आदत नहीं है ऐसी गंदगी करने की, तो वो बदुआ नहीं देते होंगे, लेकिन दिल से हाय तो उनके भी निकलती होगी। तो जो तुम लोग लड़ रहे हो ना इस औरत के लिए जिसने इतनी बड़ी गलती की है, तुम लोग माफ करके बैठे हो, ठीक है, माफ सबने कर दिया, लेकिन जो ट्रोलिंग का सिलसिला चालू हुआ ना इसके बाद कोई माफी नहीं मिलती। और ये जगतिया जैसे लोग जो खुद को बड़ा बनाने के लिए किसी की पूरी पूरी फैमिली को ट्रोल करा रहे हैं, किसी के माँ बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो माफ कर देंगे, सब माफ नहीं कर पाते, देखने वाले सब्सक्राइबर्स जिनको समझ में आ रहा है वो भी माफ नहीं कर पाते। तो अगर इस जगतिया को इतनी जरूरत पड़ रही कि भाई मेरी इमेज बनाने के लिए तुम किसी की भी माँ बहन करो, आम ओके, है ना, तुम जाओ सचिन की माँ को गाली दो, तुम उसकी बहन को गाली दो, तुम सुमित महल का खून पियो कि मुझसे शादी कर ले, इससे आपकी इमेज बस खराब होगी और किसी की नहीं, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं जहां भी जाते हैं, ठीक है। और ये ऑब्सेशन जो है ना, ये ऑब्सेशन नहीं, मैं बोलूंगी उनको लगता है कि वो आपके प्यार में ये सब कर रहे हैं, ये प्यार नहीं है, ये दिमागी फितूर है, मेंटल इलनेस, नो, आपके सब्सक्राइबर्स को मेंटल इलनेस हो रही है आपके वीडियोस आपकी हरकतें देख देख के, उनको दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। तो इनके सब्सक्राइबर जहां भी गाली गलौज करते हुए दिखे, जहां भी बकवास करते हुए दिखे, आप लोग लिखिए उनके लिए गेट वेल सून, क्योंकि हम लोग दवा तो नहीं करा सकते भाई, इतना पैसा किसी के पास नहीं कि इनके इतने सब्सक्राइबर्स की दवा कराई जाए, दुआ हम लोग जरूर कर सकते हैं, गेट वेल सून की दुआ आज से आप लोग जरूर करिएगा। किसके लिए? जो इसके सब्सक्राइबर यहाँ वहां जाके गालियां बकते हैं, दूसरी औरतों को गंदा बोलते हैं, गंद मचाते हैं, जहां जाते हैं गटर खोल के बैठ जाते हैं। किसी और के जन्मदिन को जगतिया का भी जन्मदिन बना देना अल्टीमेट साइन ऑफ स्टूपिडिटी है, ठीक है। दूसरों के कंधों पर चढ़ करके, दूसरों के थ्रू अपनी बात करवा करके, दूसरों का सहारा और सपोर्ट ले करके कोई अगर अपना चैनल चला रहा है, अपने को सही दिखा रहा है, तो वो कुछ भी नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट जीरो होती जाती है, वो कभी आगे जाके जिंदगी में गेन भी नहीं कर पाएगा रिस्पेक्ट। ऐसा जगतिया को लग रहा है कि चार भाड़े के टट्टू रख लिए जो गालियां गंदी गंदी बकते हैं, उससे इनकी इज्जत बच जाएगी और लोग बोलना बंद कर देंगे। तो देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, सबको बोलने का हक है, लेकिन आपके जो सपोर्टर्स बोलते हैं ना, वो बोलने का हक उनको संविधान भी नहीं देता है।
समझ में आई आपको ये बात? किसी दिन कोई ऐसा फंस गया ना जिसने आपके की बैंड बजाने की ठान ही ली, आप कहीं की नहीं रह जाएंगी। उसके बाद आप ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके तरफ से जो जो अफवाहें उड़ती हैं कि अरे वो तो प्रेग्नेंट है, अरे अब तो वो सचिन के ऊपर केस करेगी कि तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुमने मुझे नहीं रखा अपने साथ तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। अबे बेसिर पैर की बातें हैं। ये इसके सपोर्टर से ऐसी बात करते हैं जिसका हम लोग खंडन करते हैं, जिसको हम लोग अपोज करते हैं कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो। उसका जवाब ये औरत बिल्कुल नहीं देती। क्यों? क्योंकि अगर उसका जवाब दे देगी, सच बोल देगी कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, तो फिर वो लोग इसको उलट के गाली देने लग पड़ेंगे ना। तो जगतिया बहुत बुरी तरह से फंस गई है। इसको पता है कि इसने गंध में पैर डाला हुआ है, अब ये वापस खींचेगी तो वो इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ उन लोगों को आए दिन प्रेज करती रहेगी, कभी उनके लिए कम्युनिटी डालेगी, कभी कुछ। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं बहन, बहन सॉरी बहन बोल दिया, सॉरी, आपको मैं बहन नहीं बना सकती। हाँ, तो एक बात मैं आपको बता दूं जगतिया जी, इससे ना आपकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। जितनी मिट्टी में पहली उस कंट्रोवर्सी में नहीं मिली ना, उससे ज्यादा अब मिट्टी में मिल रही है। कोई भी शरीफ और घर की औरत, कोई भी शरीफ घर के लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप ये लगातार हर रोज, हर एक दिन के साथ आपकी ये जो चीज है ना बढ़ती चली जा रही है। आपका नाम खराब कर रहे हैं आपके सपोर्टर्स। कहीं भी पहुंच जाते हैं, कोई अपने दोस्त को विश कर रहा है तो वहां पे जाके वो आपका नाम घुसा देते हैं। तो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए और इनको साफ साफ बोलना चाहिए। अगर कायदे से सपोर्ट नहीं कर सकते तो सब गंदगी मेरे नाम पर मत करो, है ना। इस चीज के लिए कम्युनिटी क्यों नहीं छपती, आपकी उंगलियां क्यों नहीं उठती है चीज के लिए, कम्युनिटी छापने के लिए। उसके बाद कोई जवाब दे दे तो इनको बड़ा बुरा लग जाता है। इनको भी डॉक्टर की जरूरत है मेरे ख्याल से, दिमाग के, डिप्रेशन यानी दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है इस वक्त आपको। अगर आपकी खुशी ऐसी है कि पता नहीं कितने लोगों को रुला के, कितने लोगों को परेशान करके अगर तुम खुश होती हो, तो तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें अपने लिए इनवाइट कर रही हो। ठीक है, ये जरूर मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगी, खतरनाक चीजें आप अपने लिए इनवाइट कर रही हैं, खतरनाक दुख, है ना। ये आपके लिए बड़े खुशी का माहौल होगा आपके खेमे में कि हाँ हाँ हमने ये किया, हमने वो किया, मेरे फैन पेज ने मुझे केक भेजा, ये भेजा, वो भेजा। उसके बाद जब आप हम बोलते हैं कि पीआर है तो क्यों नहीं, हम तो नहीं भेजते अपने फेवरेट क्रिएटर को कुछ भी, केक वेक एंड ऑल दैट। समझ में आ रही है ना आपको कि एड्रेस होना चाहिए केक भेजने के लिए। हमारे पास तो किसी का एड्रेस नहीं है, ना हम पूछते हैं, ना हम कभी पूछेंगे, ना हम कोई केक भेजने वाले हैं, ना हम कोई बुके भेजने वाले, ना हम कोई चॉकलेट भेजने वाले। आई डोंट नो किसने भेजी है, फैन पेज कर रही थी। बट एनीवेज जिसने भी भेजी है भाई, बहुत बहुत बढ़िया, तुमको पैसा तो मिल रहा है। बीच में एक बात सुनने को आई थी कि इनकी एक डील हुई थी कुछ एक आध दो लोगों के साथ कि हम तुमको अपनी मंथली इनकम से 15% देंगे, मेरे को सपोर्ट करो। ठीक है, ये बात हमने बाहर नहीं आने दी क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार छोड़ो ये ज्यादा हो जाएगा। बट ये चीज आई थी कि 15% इनकम अपनी ऑफर करती है जो इनका सपोर्ट करे उसको, कुछ परसेंटेज, 15% उस पर्टिकुलर उन पर्टिकुलर लोगों को बोला था। बट हो सकता है कि भाई अलग अलग के साथ अलग अलग डील हो। भाई जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं देख लेना, तुमको कहीं 2% 1% पे तो नहीं रखा हुआ, देख लेना, हाँ देख लेना जरूर। अगर मान लो सुमित महल ने अपनी दोस्त को विश किया, उसके उस रील को तो जाके साला हाईजैक ही कर लिया इसके अंध भक्तों ने। इसके जो बीमार मरीज टाइप के लोग हैं उन लोगों ने इसी का नाम लिख लिख के इसको किया, कोई कह रहा उसको भी कर दो, कोई कह रहा अच्छा तरीका है उसको भी करने का। मतलब तुम लोग कहाँ से आते हो भाई, कहाँ से आते हो? एक दिन एक ही इंसान का जन्मदिन हो सकता है, तुम्हारी पहचान में कभी भी एक दिन दो लोगों का जन्मदिन नहीं हुआ क्या? कोई दूसरे प्लेनेट से आए हुए हो क्या तुम लोग? आप लोग ये चीज जरूर देखिए कि किस तरह से ये लोगों की खुशियों में जाके गंध मचाते हैं और इसी तरह से इसका नाम हर जगह प्रमोट करते हैं इसके सब्सक्राइबर्स। और उन्हें लगता है कि वो बहुत महान काम कर रहे हैं जो एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। मतलब एक दिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि आएगा कि नेशनल न्यूज बन जाएगी कि ये कौन है जिसकी शादी का प्रपोजल लेके लोग इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ, किसी दिन अगर ये नेशनल न्यूज बन गई तो फिर जाके क्या ही जवाब देंगी? वहां पे भी जाके बोलोगी नहीं अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती अपनी शादी के लिए। सीरियसली आमैन, सीरियसली। और एक ही चीज बोलूंगी, जितनी आप सिंपैथी ले रही हैं, जितना आप सपोर्ट ये गंदा वाला ले रही हैं, आप कभी स्टेबल नहीं होगा आपका यूट्यूब चैनल। क्योंकि कोई भी चीज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एक दिन आपके सभी सपोर्टर्स आपको छोड़कर भाग जाएंगे, उस दिन आपके बिहाफ में बोलने वाला कोई नहीं रहेगा और उस दिन आप खुद लड़ने लायक नहीं रहेंगी, क्योंकि आप खुद नहीं लड़ती हैं, आप
भाड़े के मुंह लेती हैं, भाड़े की जुबान लेती हैं, आप उससे लड़ती हैं और उससे आपकी जो लड़ाई है ना बहुत ही गंदे, बहुत ही निचले स्तर की है। तो आप इस चीज को सुधारें। और आपका वो जो छपरी घूमता रहता ना आपके साथ, है ना, चाचा का, उसको बोलना जरा औरतों से बात करने की तमीज सीखे, और एक बाप की औलाद है ना तो सामने आके बोले, है ना, सामने आके बोले जो बोल रहा है। उसके बाद और आदमी है ना तो मेरे घर के आदमियों से बोल के दिखा दे, तभी असलियत पता चलेगी कि कितने पानी में हो, है ना। ये एक चीज मैं बोलना चाहती थी क्योंकि वो बहुत गंदे कमेंट करता है सभी रिएक्शनिस्ट लेडीज के लिए। उसको लगता है कि पता नहीं है कि किसकी आईडी है, बहुत अच्छे से पता है किसकी आईडी है। चुप बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मालूम नहीं है चीजें, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ये जो जगतिया है, इससे ऑब्सेस्ड जो पब्लिक है, उसको एक रियलिटी चेक की जरूरत है कि आप किसी देवी की पूजा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने काम किए हैं बिल्कुल असुर वाले, तो असली में तो असुर ये खुद हैं, है ना। आ वो रामायण देखी थी आपने? राम जी को देख करके शूरपणखा राम जी के ऊपर, है ना, किसके ऊपर फिदा हुई थी? राम जी के ऊपर फिदा हुई। शूरपणखा है शूरपणखा, दूसरों के। एनीवेज, खैर मुझे कुछ बोलना नहीं है, तो इस शूरपणखा के लिए मेरा वीडियो इतना ही। और यही बोलूंगी कि दूसरों का जो तुम लोग जा जा करके खराब करते हो ना इवेंट को, अपने दोस्त को विश कर रहा है तो तुम उसका जान खा रहे हो, उसको इनसे शादी नहीं करनी तो तुम उसका जान खा रहे हो। कर लो भैया, कर लो, कर लो शादी, भैया बहुत अच्छी है। अरे बहुत अच्छी तो अपने घर में ले जाओ ना प्रपोजल, यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो? जिस आदमी ने छोड़ दिया ये बोल करके कि मेरे दोस्त हंसते हैं कि तू कहाँ फंस गया इतने उम्रदार औरत के साथ, उसके पास तुम प्रपोजल लेके चले जाते हो। मतलब करते क्या हो? बेइज्जती करवा रहे हो क्या अपने क्रिएटर की? अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम लोग बेइज्जती करवा रहे हो अपने क्रिएटर की, तो बेइज्जती अपने क्रिएटर की ना करवाओ, सुधर जाओ, क्योंकि एक ही दिन बहुत सारे लोगों का जन्मदिन हो सकता है। ये था मेरा अभी का वीडियो, मिलती हूँ आपसे मैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू। जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। बाय बाय। ऐसे मैंने किया तो लगा ना कि मेरा हाथ टेढ़ा है। बाय। I can see